Assalamu alaikum dear students. In this video I am going to talk about the endoplasmic reticulum. This is the cell organelle which is found in the cells. Actually the main chapter is the cell. और इस सेल में हम बेटा जो है सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल जो है दैट्स कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये शॉर्ट वीडियो होगा मगर आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगा तो याद रखना. फर्स्टली I'll talk about this is the cell, this is the outer covering of the cell, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन of the cell and inside the plasma membrane there is cytoplasm. You already know, आप लोगों को पता है. अच्छा, इसमें हमने आज डिस्कस करना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पहले बताएंगे कुछ बातें. फर्स्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द सेल ऑर्गेनेल. इट इज़ फाउंड इन द एंडोप्लाज्मिक एंड ऑफ द साइटोप्लाज्म, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है. एंडोप्लाज्मिक एंड साइटोप्लाज्म का वो होता है जो न्यूक्लियर एनवेलप के आसपास होता है. तो पहले प्रीवियसली कहा गया और इसको डिस्कवर किया है दो साइंटिस्ट्स ने. एक का नाम है पोर्टर, दूसरा का नाम है थॉम्पसन. 1945 में उन्होंने ये डिस्कवर किया हुआ है. अच्छा, उसके बाद पोर्टर ने 1954 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे इसकी टर्म बताई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रेटिकुलम रेटिकुलर स्ट्रक्चर कहलाता है. और ये भी याद रखना आप लोग, ये रेटिकुलर स्ट्रक्चर है, ये सेल को शेप भी प्रोवाइड करता है क्योंकि इसकी रसाई आज तक मतलब आज नवाडेज इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एज फाउंड अप टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तक भी इसकी रसाई है. अच्छा, एक और बात वो ये है कि इट इज़ फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स. यहाँ पे मैंने लिखा है, फोकस दिस पॉइंट, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में ये पाया जाता है, मगर एक्सेप्शन है यहाँ पे मैच्योर मैमलियन आरबीसीज में नहीं पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दूसरा पॉइंट ये है कि प्रोकैरियोट्स में भी ये ऑल टुगेदर एब्सेंट है. अच्छा, उसके बाद स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स मैंने लिखा यहाँ पे. स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स यानी कि मसल सेल्स में इसका नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी नोट करने की बात है. एक और पॉइंट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी करने के बाद में ये जो ER है यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिकली कलर्ड व्यू दी है आप लोगों को ताकि आप लोग समझें. वो ये है कि इंट्रा सेल्यूलर स्पेस जो है, यानी कि ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में ER का जो मेम्ब्रेन है वो सेपरेट करता है अंदर वाले जगह जो ER की है फ्रॉम द स्पेस विच इज़ फाउंड इन द साइटोप्लाज्म. कहने का मतलब ये है कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो भी पोर्शन है उसका नाम है ल्यूमिनल एंड, यानी कि वो जगह जो ER के अंदर पाई जाती है दैट्स कॉल्ड द ल्यूमिनल. यहाँ पे मैंने लिखा ल्यूमिनल इंटीरियर ऑफ द ER, इनसाइड जो ER की है. एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल का मतलब होता है कि साइटोप्लाज्मिक साइड, यानी कि साइटोप्लाज्म की जगह जिसमें बाकी सेल ऑर्गेनेल्स भी है उसको एक्स्ट्रा ल्यूमिनल के नाम से यहाँ पे जानते हैं. मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है. एक और पॉइंट जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ 3 फॉर्म्स. इसके 3 फॉर्म्स या 3 शेप्स होते हैं. एक का नाम है सिस्टरने, ये पहला पॉइंट है. सिस्टरने क्या होता है? सिस्टरने और फ्लैटेंड, ये फ्लैट स्ट्रक्चर्स होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं. यानी कि एक सैक यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, दिस इज़ द फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, दिस इज़ अनदर फ्लैटेंड स्ट्रक्चर. तो ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर पाए जाते हैं. अच्छा, इस मेम्ब्रेन की थिकनेस जब हम इसके बारे में बात करते हैं, मेम्ब्रेन की थिकनेस है 50 to 60 एंगस्ट्रॉम और सरफेस जो इस
सैक की है, इस सिस्टर ने की है, दैट इज कवर्ड बाय द राइबोसोम्स। ये भी याद रखना, यानी कि इस मेम्ब्रेन की शेप जो है या इस सिस्टर ने की जो शेप है वो रफ होती है। इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट्स बाउंड्री। मुझे लगता है समझ में आ गया है। देन सरफेस बाउंडेड बाय द राइबोसोम्स, जो मैंने बोला, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स। ये याद रखने की बात है। राइबोफोरिन फर्स्ट और राइबोफोरिन सेकंड, यानी कि दो किस्म के ग्लाइकोप्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से राइबोसोम्स इस सिस्टर्नी की सरफेस से बंद हुए होते हैं। याद रखना, राइबोफोरिन की वजह से। एक और पॉइंट, सिस्टर्नी के बाद दूसरा स्ट्रक्चर जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल जो होते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये ब्रांचेड होते हैं, और इसका डायमीटर जो है, डायमीटर इसका है 50 to 100। इससे पहले मैंने बताया सिस्टर्नी का डायमीटर होता है 30 to 50 नैनोमीटर, और यहाँ पे 50 to 100 नैनोमीटर का डायमीटर होता है। सो फार एज ए ट्यूब्यूल्स आर कंसर्न, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ट्यूब्यूल दिखाऊंगा। ये जो ट्यूब्यूल होता है, ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ट्यूब्यूलर होता है, यानी कि ब्रांचेड भी होता है, और इसका डायमीटर मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यूजुअली ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं डिवाइड ऑफ राइबोसोम्स, यानी कि इनके ऊपर से राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। याद रखना, राइबोसोम्स नहीं पाए जाते इसके ऊपर से यूजुअली। अच्छा, एक और बात, एलोंग विद द सिस्टर्नी और वेजिकल्स के साथ ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, या बोलेंगे रेटिकुलर सिस्टम बनाते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे इट फॉर्म्स ट्यूब्यूलर और रेटिकुलर स्ट्रक्चर, और वी कैन से द सिस्टम। एंड द थर्ड पॉइंट, थर्ड शक्ल जो है, यानी कि तीसरी शक्ल या तीसरा फॉर्म जो इसका है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का, दैट इज कॉल्ड वेजिकल। वेजिकल्स जो है, वेजिकल्स भी स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये गोल गोल होते हैं, ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर्स। अच्छा, इसका डायमीटर जो है वो है 25 to 500 नैनोमीटर। ये भी यूजुअली फ्री ऑफ राइबोसोम्स होते हैं, यानी कि इनके सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं पाए जाते, और उनके अंदर से मटेरियल होता है, कोई भी मटेरियल हो, मगर यहाँ पे मटेरियल होता है इसके अंदर से। बहरहाल तीन चीज़ें मिलके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। वो तीन चीज़ें क्या है बेटा, आप बता सकते हैं? हाँ, मुझे पता है। एक वो है कि सिस्टर्नी होता है, दूसरा है ट्यूब्यूल्स, और तीसरा है वेजिकल्स। All the three structures makes a structure that's called endoplasmic reticulum, which I have mentioned on the top of the board. I hope that you got this information. Then ये जो राइबोसोम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स है यूजुअली। कितने टाइप्स है बेटा? दो टाइप्स। फर्स्ट वन इज कॉल्ड, वी से टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द फार्मा। फर्स्ट वन यहाँ पे है रफ, मैंने लिखा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का मतलब क्या होता है, यानी कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे हम डायग्रामेटिकली दिखाएंगे। मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस का न्यूक्लियर एनवेलप दिखाया हुआ है, न्यूक्लियर एनवेलप, और न्यूक्लियर एनवेलप के बीच में कुछ सुराख पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड द न्यूक्लियर पोर्स। अंदर न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है और न्यूक्लियोलिसिस होते हैं। अच्छा, उसके एन मुताबिक जब हम बाहर जाएंगे न्यूक्लियर एनवेलप के बाहर से कंटिन्यूटी में पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो टाइप्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो मैंने ब्लू रेटिकुलर स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, उसके साथ ब्लैक डॉट्स नजर आ रहे हैं बाहर से, उनको राइबोसोम्स कहते हैं। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, दैट्स कॉल्ड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने लिखा यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैनली कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्नी। अच्छा, इसके सरफेस पे क्या होते हैं? प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। सो दिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन वन वे और द अदर वे हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोटीन्स बनते हैं। प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, वो किन के बने हुए होते हैं? प्रोटीन्स में बहुत सारे अमाइनो एसिड्स का लिंक पाया जाता है, उसको प्रोटीन कहते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। अच्छा, एक और बात, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? इट हेल्प्स इन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। लिखा मैंने, मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि प्रोटीन के साथ फास्फेट भी यानी कि जुड़ता है, या तो प्रोटीन्स के साथ ग्लूकोज यूनिट्स जुड़ते हैं, उसको बोलते हैं ग्लाइको
ग्लाइकोसाइलेशन, यानी कि ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। मैंने लिखा यहाँ पे। अच्छा, ग्लाइकोप्रोटीन बनते हैं, फास्फोरिलेटेड प्रोटीन्स बनते हैं, इसका मतलब होता है मॉडिफिकेशन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ टाइप में, यानी कि ये वाला पोर्शन, ये जो ब्लू रेटिकुलर स्ट्रक्चर होता है अलोंग विद द राइबोसोम्स, यहाँ पे प्रोटीन्स बनते हैं। प्रोटीन्स उसके बाद ल्यूमिनल स्पेस में जाते हैं, याद रखना। ल्यूमिनल स्पेस में जाने के बाद में यहाँ पे मॉडिफिकेशन होती है, या तो प्रोटीन्स के साथ फास्फेट अटैच होते हैं, या तो प्रोटीन के साथ क्या कहते हैं उसको, ग्लूकोज यूनिट्स अटैच होते हैं, तो मॉडिफाई होते हैं, याद रखना। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है वो ये है कि दूसरा टाइप जो है ईआर का, दैट्स कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर से, ये पता ही है, इसके ऊपर से राइबोसोम्स नहीं होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्मूथ। तवै छ वनान स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इनके सरफेस पे राइबोसोम्स लबने यिवान किहिन। समझ आवा? ठीक है। अच्छा, इट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस। ये थो याद, लिपिड सिंथेसिस मतलब क्या गो, लिपिड्स बनाता है। ये जो रेस्ट पोर्शन यहाँ पे मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दिखाया हुआ है, रेटिकुलर स्ट्रक्चर होता है, ये मैंने रेड मार्कर के साथ बनाया है। अच्छा, ये वाला पोर्शन जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इसका नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंदर वाली जगह जो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की है, दैट्स कॉल्ड द ल्यूमिनल स्पेस। जो बाहर वाली जगह है, इसका नाम है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। अंदर ल्यूमिनल स्पेस में होता है एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, याद रखा? ठीक है। अच्छा, लिपिड सिंथेसिस में क्या क्या आता है, इसमें क्या क्या बनता है? एक तो कोलेस्ट्रॉल बनाता है, ये SCR बनाता है कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, SER बनाता है कॉर्टिजोल। SCR बनाता है टेस्टोस्टेरोन, जो मेल हार्मोन कहलाता है। मेल हार्मोन वो जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर उसको डेवलप करने में मदद करता है। अच्छा, एस्ट्रोजन ये फीमेल हार्मोन कहलाता है, प्रोजेस्टेरॉन भी फीमेल हार्मोन कहलाता है। ये याद रखने की बात है। एक और पॉइंट यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा, वो कि लिपिड सिंथेसिस में फास्फोलिपिड्स भी बनते हैं, फास्फोलिपिड्स। अच्छा, फास्फोलिपिड्स आप लोगों को पता ही है, फास्फोलिपिड्स इन वन वे आर द अदर वे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स। सो मेम्ब्रेन हेक्यो ऐसित प्लाज्मा मेम्ब्रेन ते, सो मेम्ब्रेन हेक्यो ऐसित अंदर इंटरनल मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज। आई थिंक यू गॉट दिस इंफॉर्मेशन एज वेल। अच्छा, प्लस एक और पॉइंट वो यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करते हैं। इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन, याद रखना बेटा, इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब गो हार्मफुल सब्सटेंसेस जो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉइजन, इन द फॉर्म ऑफ ड्रग्स, ये इसको चेंज करवाता है इनटू द हार्मलेस सब्सटेंसेस। याद रखने की बात है, हार्मलेस सब्सटेंसेस में चेंज करता है, और ये यूजुअली ये प्रोसेस लिवर में होती है। याद रखना, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है डिटॉक्सिफाई करना हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द हार्मलेस सब्सटेंस। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द लिवर सेल्स, और हार्मफुल सब्सटेंस ड्रग की शक्ल में हो सकता है, पॉइजन की शक्ल में हो सकता है, ये लिवर काम करता है, याद रखना बेटे। अच्छा, मैंने लिखा यहाँ पे ड्रग्स एंड पॉइजन्स गेट चेंज्ड इन द हार्मलेस सब्सटेंसेस। शाबाश। एक और पॉइंट, इट हेल्प्स इन ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। अच्छा, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म आप लोग को पता ही होगा कि ग्लाइकोजन क्या होता है। ग्लाइकोजन मीन्स इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज, यानी कि जब एक इंसान या एक ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी शो नहीं करता है, ग्लूकोज स्टोर रहता है ग्लाइकोजन की शक्ल में इन द लिवर सेल्स। अच्छा, उस वाले प्रोसेस को बोलते हैं हम ग्लाइकोजेनेसिस, यानी कि ग्लाइकोजन का बनना। अच्छा, दूसरा प्रोसेस ये है कि ग्लाइकोजन ब्रेक होता है इनटू ग्लूकोज यूनिट्स, उसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेलिसिस। ग्लाइकोजेनेलिसिस का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लाइकोजन। अच्छा, ये दो सूरतों में हो सकता है। एक वो ये कि एक इंसान जब काम नहीं करता है तब जाके ग्लाइकोजन बनता है, जब वो विगरस एक्सरसाइज करता है, काम करता है, तब जाके ग्लाइकोजन फिर से ब्रेक होता है इनटू द ग्लूकोज यूनिट्स, उसके बाद वहां से एनर्जी निकलती है। सो इट हेल्प्स इन ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म एंड इट एक्ट्स एज अ ट्रांसपोर्टर फॉर मटेरियल, हेंस इट इज कॉल्ड द सेल सर्कुलेटरी सिस्टम। ये थो याद, गोल्गी एपरेटस को हम बोलते हैं सेल सर्कुलेटरी सिस्टम भी। सेल सर्कुलेटरी सिस्टम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सेल्स जो है वो एक मटेरियल को पास ऑन करते हैं। मैं यहाँ पे बताऊंगा,
यहाँ पे RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत सारे मटेरियल बन गए, यानी कि प्रोटीन्स बन गए। उसके बाद इसकी मॉडिफिकेशन हुई ल्यूमिनल स्पेस में, उसके बाद वो ट्रांसफ़र होते हैं SCR की और SCR से वेजिकल्स निकलते हैं, तब जाके वो ट्रांसपोर्ट होते हैं गोल्गी एपरेटस की ओर। तो ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म भी एक्ट करता है। सो इट इज़ कॉल्ड द सेल सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, एक और बात, ER means endoplasmic reticulum provides shape to the cell as it constitutes 30 to 60% of the endomembrane system। यानी कि ये आप यहाँ पे देख रहे हैं बल्कि स्ट्रक्चर है, ये शेप भी प्रोवाइड करता है एक सेल को। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। एक और पॉइंट जो यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी है वो ये है कि यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा, इट ऑल्सो हेल्प्स टू स्टोर द स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। याद रखना बेटे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कैल्शियम को स्टोर भी करता है। कैल्शियम स्टोर करता है और कैल्शियम को रिलीज भी करता है। रिलीज करता है तब जब मसल कंट्रैक्शन होती है, और ये न्यूरल स्टिमुलस में भी मदद करता है। ये आप आगे वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह देखेंगे। सो इट हेल्प्स इन द व्हाट इट कॉल्स द स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। सो आई थिंक जो भी मैंने इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने रखी आपको समझ में आ गया है। यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन करना ज़रूरी है, वेजिकल्स का एक और नाम है, दैट इज कॉल्ड द माइक्रोसोम्स। ठीक है बेटे। So I hope that you got this information. This was a short video so far as the endoplasmic reticulum is concerned, and this is very beneficial so far as your 11th class and NEET class is concerned. So remember these pointers. These would be beneficial for you people. Thanks for watching this video.